जब से वो जीवित परमेश्वर से मिले और उनकी तमाम बीमारियां उनके द्वारा चंगी हुई, उन्होंने अपने आप को ईश्वरीय चंगाइयों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित कर दिया। जरूरतमंदों की मदद करना, मिशन के कार्यों को करना। असंख्य प्रार्थना और उपवासों को परमेश्वर के सामने अर्पण करने के द्वारा आत्मा की प्रेरणा में वो परमेश्वर से विस्तृत प्रकाशन को प्राप्त कर पाए और उन्होंने उसका प्रचार किया है, जिसके कारण चर्च के सदस्य विश्वास में बढ़ पाए हैं। चर्च के सदस्य जागृत रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और हर दिन परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने के लिए एकत्र होते हैं, जैसे कि शुरुआती कलीसियाएं करती थी, और वो स्वर्ग की आशा से भरे हुए हैं। इस कलीसिया की शुरुआत से आज के दिन तक मैंने केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिया है और उन आत्माओं के लिए जिनकी परमेश्वर ने मुझे देखरेख करने को कहा है। परिवार के साथ आनंद लेने के बजाय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने में अधिक समय व्यतीत किया। यदि अतिरिक्त समय होता था तो मैं उसे चर्च के सदस्यों के साथ बिताता था। मेरी उम्मीद है कि तमाम चर्च के सदस्य आशीषित जीवन जिए। इसके लिए मैंने जो कुछ मेरे पास था सब कुछ न्यौछावर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की क्रिश्चियन वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा 1983 में मॉर्मन सेंट्रल चर्च विश्व के 50 शीर्ष कलीसियाओं में गिना गया। 2000 के बाद इसके सीनियर पास्टर डॉक्टर जेरोक्ली ने पवित्रता के सुसमाचार का प्रचार विदेशी क्रूसेडों में किया है, बहुत से देशों में, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक देश और यहूदी राज्य शामिल है, और अपने संदेशों को चिन्हों के द्वारा प्रमाणित किया है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर सृष्टिकर्ता और यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया गया। यहाँ तक कि मरे हुए जीवित कर दिए गए, बहरे सुनने लग गए, लंगड़े उछले और चलने लग गए। समय और दूरी पर प्रबल सामर्थ्य कार्यों ने 21वीं सदी के मिशन के कार्यों में एक मिसाल कायम कर दी। न्यूयॉर्क शहर विश्व के विश्वविख्यात शहरों में से एक है। न्यूयॉर्क में GCN अपने सिग्नल का ट्रांसमिशन एक दिन में 24 घंटे करता है। GCN का ट्रांसमीटर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में एक विभेदक चिन्ह है, और यह पवित्रता के सुसमाचार को और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को 170 देशों में सैटेलाइट के द्वारा और दूसरे संसार भर में मसीही प्रसारणकर्ताओं के द्वारा फैला रहा है। GCN का हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है और इसके फाउंडर और बोर्ड चेयरमैन मॉर्मन सेंट्रल चर्च के सीनियर पास्टर डॉक्टर जेरोक्ली है। इसका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। WCDN को सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास के आधार पर संगठित किया गया, जिसने मनुष्य जाति को रचा है, और बाइबल के तमाम सत्य जो हमें बताते हैं कि तमाम बीमारियों का कारण पाप है, परमेश्वर की सामर्थ्य और प्रार्थनाओं के द्वारा हुई ईश्वरीय चंगाई को दस्तावेजों सहित प्रतिपादन के द्वारा WCDN ने डॉक्टर्स और बुद्धिजीवी लोगों में इस बात का प्रकाशन किया है कि परमेश्वर जीवित है, बाइबल विश्वसनीय है और यीशु हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता है। WCDN का संगठन अलग अलग देशों में बहुत से उन डॉक्टर्स के साथ किया गया जो डॉक्टर जेरोक्ली के विदेशी क्रूसेड्स में शामिल हुए, ताकि परमेश्वर के वो सामर्थ्य कार्य जो क्रूसेडों में प्रकट हुए थे चिकित्सक तौर पर प्रमाणित किए जा सके। यद्यपि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को आंखों के सामने प्रकट करता हूं, तो भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए मैं चिकित्सक विज्ञान से मदद लेना चाहता था। मैंने सोचा, यदि डॉक्टर्स चिकित्सक तौर पर साबित कर सकें और परमेश्वर के कार्यों की पुष्टि कर सकें, तो अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करेंगे। यहाँ तक कि ऐसा करने के द्वारा भी मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर को ग्रहण करें। शुरुआत ही से कलीसिया ने निपुण गायक मंडली और अभिनयकर्ताओं को परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार शिक्षित किया है, और अब चर्च की परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी 25 परफॉर्मिंग टीम्स, 20 एकल गायक और 5 गायक मंडली और निसी ऑर्केस्ट्रा, जो कि कोरिया में पहला स्तुति विशिष्ट ऑर्केस्ट्रा है, से मिलकर बनी है। और अब वे विश्व मसीह अभिनय संस्कृति का नेतृत्व कर रहे हैं और संसार भर में आत्माओं को सामर्थ्य स्तुतियों और अभिनय के द्वारा बदल रहे हैं। मॉर्मन का 2015 साल पिछले 33 सालों से कलीसिया की शुरुआत ही से
डॉक्टर चेरोक्ली मार्निन सेंट्रल चर्च के सीनियर पास्टर, उन्होंने केवल विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन की है। परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए मार्निन की 10,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के साथ और परमेश्वर के न्याय को पूरा किया है। चर्च ने थोड़े से ही समय में विस्फोटक उन्नति को प्राप्त कर लिया है और सफलतापूर्वक इजरायली सेवकाई को पूरा किया है, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत ही से प्रार्थनाएं की थी। और अब इसके भवन, कनान और ग्रैंड सेंचुरी का निर्माण आसपास ही है, जो तमाम राष्ट्रों के लिए उद्धार के जहाज की भूमिका निभाएंगे। चाहे लोगों की आंखों के रंग, त्वचा के रंग अलग अलग क्यों ना हो, चाहे लोग किसी भी सामाजिक स्थिति से क्यों ना हो, चाहे वो किसी से भी क्यों ना मिले, वो केवल उन्हें बदलाव और जीवन देना चाहते हैं। अंतिम क्षण तक वो अपनी आंखों को उन आत्माओं से हटा नहीं पाए, वरन उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उनके लिए प्रार्थना की, यहाँ तक कि मृत्यु के जीवन के जोखिमों में भी। और वो डॉक्टर चेरोक्ली है।